हाँ हाँ मुझे पता, आप सबके स्कूल में या तो पीरियोडिक टेस्ट होगा या तो मिड टर्म होगा या फाइनल एग्जाम होगा, इसीलिए आप सर्च करने आए हो क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बिल्कुल सही जगह है। जल्दी से लाल बटन दबा लो और आज के इस लेक्चर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और इस लेक्चर को देखने के बाद आप कहोगे संतोष सर यू आर ओपी। लेट्स बिगिन द लेक्चर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, और जो भी क्वेश्चन है उनको एक एक करके आप क्या करो, कॉपी लेके बैठो। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते 20 तक पहुंचो। 20 तक करने के बाद आपको लगे हाँ यार हमने पूरा चैप्टर मास्टर कर लिया। आ जाओ। ये कह रहा है आपसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आपको डिफरेंशिएट करना है बच्चा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के दोनों आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं और दोनों में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपके पाए जाते हैं। फर्क किस चीज का है? जब मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं बेटा तो यहां पर सेम टाइप ऑफ एटम्स है। जैसे मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन, मैंने आपको बोला H2, तो अगर मैं H2 की वजह से बात करूंगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है। मैंने आपसे बोला O2, यहां भी सेम वही सिनेरियो बच्चा, ऑक्सीजन के एटम्स। मैंने आपसे बोला O3 बच्चा, तो आपका यहां पर सेम टाइप ऑफ एटम्स है। लेकिन मैंने आपसे बोला H2O, अब मुझे बताओ इस H2O, मैंने आपसे बोला CO2, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग जो 3 थे बेटा यहां पर सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, बट यहां पर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स हैं। यहां पर हाइड्रोजन का एटम था, यहां पर ऑक्सीजन का, यहां पर ऑक्सीजन का, यहां पर हाइड्रोजन और बोलो 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 यस आपका ऑक्सीजन दोनों है। यहां पर C से क्या होता है? C से कार्बन होता है और O से ऑक्सीजन। यह दो टाइप ऑफ एटम्स है। पक्की बात है क्या? और से आपको बोलो H2SO4 और आगे बोलो मैंने बोला आपका CaCO3। ये क्या होते हैं आगे पढ़ोगे चैप्टर 3 में। लेकिन सुनो यहां पर हाइड्रोजन, S से सल्फर होता है, O से ऑक्सीजन है। तो जब ध्यान दो कि जब एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। डन है क्या? और देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा क्या ये आपका H2 है, या आपका O2 है, या आपका O3 है, या आपने बोला Na क्या होता है आपका? सोडियम। तो आप जो एलिमेंट्स है सोच समझ के आंसर देना। क्या एलिमेंट्स को आप सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन कर सकते हो? नहीं। बट बच्चा मान लो मेरे पास H2 है, अगर इस H2 में से ना आप मानोगे नहीं बेटा, अगर आप पढ़ो क्लास 10 में पढ़ोगे, अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दो, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया ये टूट जाता है, ये आपका H2 प्लस में आपका O2 बन जाएगा। बात को समझो। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एलिमेंट्स को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है? नो सर। लेकिन क्या कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है? यस सर, पक्का। एलिमेंट्स का सिंबल होता है और कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला होता है। डन है क्या? बोलना क्या चाहते हो सर? आ जाओ। तो अब इसको इरेज करते बेटा और यहां पर आ जाओ। देखा जाए जल्दी से, आपके एनसीईआरटी का ही बच्चा स्क्रीनशॉट है। पहला प्योर सब्सटेंस के अंदर दो टाइप से, एक आपका एलिमेंट्स और एक आपका कंपाउंड्स है। फिर से बोलो, एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स और कंपाउंड्स एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स है। देखो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको तोड़ा नहीं जा सकता बच्चा। बट इसका बोलो क्या है? कंपाउंड्स का क्या होता है? ऐसे मैंने आपसे बोला आपका H2O, तो उसका फिक्स कॉम्पोजिशन होगा और इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे आपने H2O को तोड़ा था ना, और कैसे तोड़ सकते हो? कुछ केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। आ जाओ। हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अगर आप कुछ ऐसा रिएक्शंस करा दो या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी किसी किसी के पास करा दो तो ब्रेक हो जाता है। आप खुद सोचो, जैसे आपने H2O को ब्रेक किया, डन है क्या? आ जाओ। क्या बन गया बेटा आपका? ये बन गया आपका H2 बन गया और साथ में आपका O2। आपको देखो दिख रहा है ये आपका कंपाउंड था, बोलो हाँ, और ये आपका एलिमेंट है क्योंकि सेम टाइप एटम्स और ये आपका एलिमेंट है। तो कंपाउंड को ब्रोक करके आप क्या कर सकते हो बच्चा? हाँ जी, एलिमेंट्स पे तोड़ सकते हो। अब एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था इनका सिंबल होता है, देखो जैसे कॉपर है और कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। ऑक्सीजन का बच्चा आपका O, अगर गैस की बात करोगे तो O2 और सिर्फ एटम की बात करोगे तो O। एंड आयरन का सिंबल आप मुझे कमेंट करना। सेम बच्चा हाइड्रोजन का सिंबल आपका H। मरकरी का ध्यान दो क्या आपका Hg। देखो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आगे 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 जब तुम पूरी केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे क्लास 9th 10th 11th 12th, फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। करना चाहते हो ना प्यार? आ जाओ। सेम देखो यहां पे बोले कि कंपाउंड्स में एक आपका वाटर है बेटा H2O, डन। देखो केमिकल फॉर्मूला होता है।
आपका मीथेन, बोलो CH4, ये फॉर्मूला है। C आपका कार्बन और H से आपका हाइड्रोजन। अब ये शुगर है, जैसे आपका ग्लूकोज है, अगर ये ग्लूकोज होगा तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12 आपका O6 और साथ में आपका सॉल्ट हो जाएगा। सॉल्ट का भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जो हमारे घर में सॉल्ट है कॉमनली यूज करते हैं, उसका होता है आपका NaCl है। पक्का? जल्दी बोलो यस सर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किया ये आपकी नॉलेज के लिए था। नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे। आ जाओ, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यस, आपने एग्जांपल भी दिया, एक बोला था, आपने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। पीडीएफ कहां पर है? जल्दी जाओ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर, लिंक कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन पे। देखो, मन में आता है कि सर क्या ये क्वेश्चन सच में सफिशिएंट है? तो मेरे बच्चों बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। आप ऐसी पूरी सीरीज कर लो। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट भी किया था। देखो, टीचर को ट्रस्ट करोगे ना, बहुत मजा आएगा। डरने क्या? नहीं सर, हम तो शक कर रहे थे। आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा? ये कह रहा आपसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आप सबने पढ़ा था कि जब एक तो प्योर सब्सटेंस है और एक आपका मिक्सचर है। अब मिक्सचर्स के अंदर एक आपका होमोजीनियस है और एक आपका हेट्रोजीनियस। बहुत सिंपल सी भाषा में बात करेंगे। आ जाओ, यहाँ सब ध्यान से देखो। अगर माय डियर स्टूडेंट बात की जाए, मान लो मेरे पास आपका बोलो क्या है, ये आपका वाटर है और इस वाटर में आपने ऊपर से क्या ऐड कर दिया? मान लो ऊपर से आपने ऐड कर दिया सॉल्ट है। सोच समझ के आंसर देना। जब सॉल्ट को आप वाटर में ऐड करोगे तो ऐसा लगेगा कुछ देर बाद ये सॉल्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और आपको सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स अलग अलग नजर नहीं आएंगे, आपको एक जैसा नजर आएगा। कैसा लगेगा? सॉल्ट यहां घूम रहा है और वाटर यहां घूम रहा है। नहीं सर, इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फिर से बोलो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पक्की बात है क्या? लेकिन यहां पर आ जाओ। मान लो आपको ये सैंड वाटर है, सैंड प्लस में वाटर है, तो आपको पता है सैंड में बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो आपकी भारी है वो नीचे आ जाएंगे, जो हल्के ऊपर तैरेंगे और कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है, यहाँ कुछ होगा और यहाँ कुछ तैर रहा होगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। पक्की बात है क्या? यहां पर मुझे बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो कि जो वाटर आपका ये, क्या उसको देख पा रहे हो? नहीं सर, यहाँ साफ साफ जो उनके पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग आपको नजर आ रहे होंगे। पक्की बात है ना? हाँ जी सर। तो हमने क्या देखा? यहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, और यहां पर क्या पार्टिकल्स के बीच में डिस्टिंक्ट बाउंड्री बनती है? नहीं सर। पर आप देखो क्या यहां पर जो साफ साफ एक डिस्टिंक्ट बच्चा आपकी बाउंड्री बनती हुई आपको नजर आएगी। बोलो यस सर। हाँ जी। अब एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, एक तो शुगर इन वाटर, बोलो यस सर। आपका सॉल्ट इन वाटर, बोलो यस सर। ये सबको पता है, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। ये ध्यान दो। आपका सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या होता है? देखो, सल्फर का सिंबल होता है S और जो कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर रहा है बेटा वो होता है CH2। तो जब सल्फर को यहां घोलोगे ना बच्चा, तो ये भी यूनिफॉर्म बनाएगा। डन ना? सेम। अच्छा, वाटर इन एल्कोहल, एल्कोहल लिए पानी मिला दे भैया, बन गया। यस सर, आपका वाटर इन एल्कोहल बोलो होमोजेनियस है। और यहां चाहे हेट्रो की बात करें बेटा, आपको सैंड एंड सॉल्ट है। मान लो क्या है, आपका सैंड था, सॉल्ट था, मिला दिया, क्या मिल पाएगा? नहीं सर। सेम आपका बोलो क्या है, सॉल्ट वाटर इन ऑयल, सॉल्ट सॉरी शुगर और सॉल्ट हो गया, शुगर और सॉल्ट, सही बात है। एंड आपका वाटर इन ऑयल, आपके ऑयल है और वाटर है, तो ऑयल हल्का होता है तो वो तैरेगा ऊपर और वाटर नीचे आ जाएगा। तो जहां पर आपको बाउंड्री नजर आती है उसे कहा जाता है हेट्रो, और जहां पर आपका यूनिफॉर्म होगा होमोजेनियस है। सभी को आया क्या? चलो क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, अब बांटना है। बोलो कैसे बांटना है? ये कह रहा है कि क्लासिफाई करो होमोजेनियस और हेट्रो। चलो आप ट्राई करो, जल्दी से बताओ। सबसे पहला सोडा वाटर, सोचो जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही। सुन तो पाती नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आपका सोडा वाटर, सोडा, यस बोलो, सोचो। सोडा वाटर आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना, तो आपका ये हो जाएगा होमो। तो होमो को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और हेट्रो को गोला कर रहा हूं। अच्छा, वुड को, लकड़ी को, सर लकड़ी, हाँ, ये आपका हेट्रोजीनियस हो जाएगा। एयर बोलो, एयर, जल्दी बोलो, यस आपका होमोजीनियस। सॉइल सोचो, सॉइल आपका यस हेट्रोजीनियस है। विनेगर, सिरका जो अचार डालता है, यस ये भी आपका होमोजीनियस है आपका। फिल्टर टी, छनी हुई चाय, अगर छनी हुई चाय की बात करोगे, हाँ जी सर, ये हो जाएगा होमोजीनियस है। सभी को आए बच्चा पार्टी? हाँ जी। तो ये हमने बेस्ट करा। यहाँ पर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है? आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा सर? अच्छा, व्हाट डज दिस फिगर शो? ये फिगर क्या दिखा रहा है? आपको हल्का से एग्जांपल दूंगा। अच्छा, यहां पर है क्या, आपने कुछ ऐसा किया, देखो यहाँ मान लो क्या है, आपका मान लो ये बीकर, ये आपका बीकर तो लग नहीं रहा, मान लो कुछ भी गिलास है, ए आपका बी है। इस ए से जो आपने बीम ऑफ लाइट को बोला जाए, जो इस ए से बीम ऑफ लाइट को पास करवाया, तो क्या यहां का रास्ता विजिबल दिख रहा है? नहीं सर।
बट इस केस में जो ये वाला केस है, यहां पर सर जो रास्ता है विजिबल हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? यहां के जो पार्टिकल्स हैं, यहां के पार्टिकल पक्का छोटे हैं, तो लाइट को ना स्कैटर नहीं कर पा रहे, लाइट को फैला नहीं पा रहे। अगर ये लाइट को फैला पाते, ऐसे करके ऐसे फैला पाते, तो शायद वो रास्ता विजिबल हो जाता। बट इस केस में बच्चा पार्टिकल देखो ये फैला पा रहे नहीं बच्चा, बट यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो लाइट को क्या कर पा रहे हैं बच्चा, वो लोग स्कैटर्ड कर पा रहे हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें कहा जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता होता है, जो पाथ ऑफ लाइट है, वो आपका विजिबल हो जाता है। और इसी को कहा जाता है, बोलो क्या, टिंडल इफेक्ट। सर टिंडल, हाँ टिंडल इफेक्ट हो जाता है। इनको जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया था। तो ये आपसे वही पूछ रहा है कि ये फिगर क्या शो कर रहा है, व्हाट डज दिस फिगर शो। तो आपका आंसर क्या होगा, टिंडल इफेक्ट है। होता क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर्ड कर दिया जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा। इसी को बच्चा टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सर ये क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज छोटा है। जब पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो क्या वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे, नहीं सर, बट यहां पर वो कर पा रहे हैं। पक्का ना, आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है आपका, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द, तो आपका से लिख लो बेटा टिंडल, TYNDALLEFFECT, चलेगा, यस सर, आ जाओ। अब वो कह रहा है कि 3 प्रॉपर्टी लिखो, किसकी बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन की। आपने पढ़ा होगा, एक ट्रू सोल्यूशन, एक आपका कोलाइडल सोल्यूशन, और एक आपका सस्पेंशन है। पक्की बात है क्या? और ये सब क्यों होता है, ये पार्टिकल्स के साइज की वजह से होता है। पार्टिकल्स का साइज, एक छोटा सा आपको डाटा देके जाता हूं सबका। मान लो पार्टिकल्स का साइज 1 nm, nm क्या होता है आपका, नैनोमीटर, बोला जाए नैनोमीटर। अगर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, जो पार्टिकल्स है ना बच्चा, अगर उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर में, ये बच्चा काम का लिख लो, आपको सीखने को मिलेगा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। तो अगर नैनोमीटर की बात करोगे ना, तो अगर पार्टिकल्स का इससे कम है, और इसे कहा जाएगा टीएस, टीएस बोले तो आपका ट्रू सोल्यूशन। अगर पार्टिकल्स का साइज बच्चा आपका 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, देखो 1 से कम ट्रू सोल्यूशन, 100 से ज्यादा बच्चा, इसे कहेंगे आपका एस, एस बोले तो आपका सस्पेंशन। 1 से कम ट्रू सोल्यूशन, 100 से ज्यादा सस्पेंशन। अब इसके बीच का निकाल लो। तो अगर मैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के बात करूंगा, बीच के बेटा, तो इसे कहा जाता है, बोलो आपका CS, बोलो कोलाइडल सोल्यूशन। सभी को आया? और कोलाइडल सोल्यूशन को आप कोलाइड्स भी कह सकते हो। बात को समझो, जब पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से बच्चा कम हो जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्रू सोल्यूशन। जब उसका साइज बच्चा 1 नैनोमीटर से 100 के बीच पर होगा, कोलाइडल सोल्यूशन। और 100 से आगे जाओगे बेटा, आपका सस्पेंशन। डन है क्या? यस सर। उसके बाद अब यहां पर चलो, क्या ये नोट कर लेना, अब इसको इरेज करो बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी से, आ जाओ। यहां देखो क्या है, अब पॉइंट को लिखते हैं। सबसे पहला अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप ना कोलाइड के लिए बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो मिल्क का। मिल्क आपका कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल है। वो लगता होमोजीनियस है, अच्छा हाँ सर अच्छे से मिला हुआ है, पर उसके पार्टिकल्स का साइज क्यों है बच्चा, उसके पार्टिकल्स का साइज पक्का 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच पर है, इसीलिए उसको कोलाइडल सोल्यूशन कहा गया है। तो आपका कोलाइड बच्चा क्या, हेट्रोजीनियस है, लगता होमोजीनियस है, लेकिन आपका एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। देखो इसके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, ये तो आंखों से इतना देखा नहीं जा सकेगा बेटा। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपने देखा था ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, तभी तो लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। देखो इतना भी छोटा नहीं है। अगर इसकी बात करोगे तो इसके पार्टिकल्स का साइज इससे बहुत छोटा है, बट कोलाइडल्स की बात करोगे सबका, कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज इससे ज्यादा होता है। तो क्या मैं इसको ट्रू सोल्यूशन कह सकता हूं? यस सर। और ये बोलो क्या, कोलाइडल है। और इससे भी आगे जाओगे तो वो आपका सस्पेंशन हो जाएगा। तो क्या ये इसके पार्टिकल्स का साइज इतना है कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं? आपका आंसर यस होगा। देखो कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, चलेगा, और जिसकी वजह से जो रास्ता होता है वो आपका विजिबल हो जाएगा, और इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। सभी को आया? हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो क्या कह रहा है बेटा, इस चैप्टर में ना जो भी बेटा डिफरेंशियल बिटवीन है वो सारे बहुत काम के हैं। कॉल लोगे ना? हाँ जी सर, आ जाओ। उसका कह रहा है क्या, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मिक्सचर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, ध्यान दिया जाए। अब ये आपके एनसीईआरटी से चुराया गया। सर सब कुछ एनसीईआरटी से कॉल लो, एक काम करो हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी आ जाओ, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब मिक्सचर की बात करते हैं बेटा। मिक्सचर क्या होता है? देखो सिंपल से है। जैसे मैंने आपसे बोला, आपके पास शुगर है, आपके पास वाटर है, मिलाई दो। आपने शुगर और वाटर को मिला दिया तो आपका मिक्सचर बन गया। सच्ची बोलना, मान लो आपका दोस्त है,
वो 2 ग्राम चीनी लेके आए मार्केट से और पानी मिला दिया, और आप, मैं ये मान लो अमीर हो, आप 10 ग्राम लेके आ गए, आपने मिला दिया, दोनों कैसे मिला दो, और कोई पूछे क्या बना है, मिक्सचर बना है, बधाई हो मिक्सचर बना है बच्चा। चाहे 2 ग्राम चीनी मिलाओ, चाहे आपका 10 ग्राम या 8 ग्राम मिलाओ, आपका मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन आप सोच के बोलना, मैंने बोला बेटा H2O बना के लाओ, मैंने बोला बच्चा H2O चाहिए। अब H2O के लिए ना H के 2 एटम चाहिए और O का 1 चाहिए। मैंने बोला बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बना के लाओ, तो ध्यान दो, कार्बन 1 चाहिए और O आपके 2 चाहिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इसका फिक्स कंपोजिशन होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, 2 ग्राम लाओ, 10 ग्राम लाओ, 40 ग्राम लाओ, आपका मिक्सर बन जाएगा। तो कोई पूछे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स किसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, व्हाट विल यू आंसर कि सर कंपाउंड्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। पक्की बात है क्या? यस सर। और यहां पर ना ये जो H2 बना है तो कैसे बनता है, ये आपका H2 देखो प्रॉपर हुआ है, H2O2 से भिड़ा है, उसके बाद आपका H2 बना है। यहां पर प्रॉपरली वो रिएक्ट करते हैं। क्या यहां पर रिएक्ट कर नहीं सर, बस हुआ क्या है, वो जो आपका चीनी था वो गया पानी में, तो जो आपका लिक्विड है, आपने पढ़ा होगा लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, गया उसके अंदर के मिल गया, खत्म। तो यहां पर रिएक्शन नहीं हुई बेटा, और यहां पर रिएक्शन हुई है। तो पढ़ो क्या है, यहां लिखा हुआ है एलिमेंट्स जो है आपका रिएक्ट कर रहा है आप कंपाउंड बनाने के लिए, और यहां आ जाओ एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स है वो जस्ट मिक्स हो गए, देखो जस्ट मिक्स टुगेदर और बन गया आपका यस। यहां पर बस रिएक्शन नहीं हुआ है, तो अगर रिएक्शन नहीं हुआ है तो क्या कोई कंपाउंड बना है? नहीं सर, बस मिक्स हो गए हैं, बट यहां बना है, ये रहा बना है बच्चा H2। पक्की बात है क्या? जल्दी से बोलो यस सर। अब यहां बोलो क्या, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मैंने कहा था ना कि 2 ग्राम लो, चाहे 3 ग्राम, चाहे 4 ग्राम, फिक्स नहीं बेटा, बन जाएगा। बट यहां बेटा बोलो कि आपका यस, इसका जो कंपोजिशन है वो आपका हमेशा फिक्स रहता है, पक्का। अब आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर अगर मान लो कि आपने एग्जाम्पल शुगर और वाटर लिया है, बोलो यस सर। अगर आपने शुगर और वाटर लिया है तो जो बना है शुगर वाटर, क्या उसकी प्रॉपर्टीज शुगर और वाटर की तरह होगी? ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो बेटा आपने सॉल्ट वाटर बनाया है तो वो कैसा होगा, सॉल्ट प्लस वाटर होगा, मतलब उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां ऐसा नहीं होता, आप मानोगे नहीं बच्चा, ये जो आपका H2 है इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, O2 की बच्चा अलग होती है, और H2O का आपका अलग होता है। पूछो कैसे? H2 आपका ये फ्यूल की तरह यूज होता है, बर्न होता है अच्छे से, O2 सपोर्ट करता है, और सोचो H2 आग को बुझाता है। ये दोनों जल रहे हैं बच्चा, ये सपोर्ट कर रहा है और ये आग को बुझाता है। तो बताओ ये जो बना है क्या इसकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती है? नो सर, इससे मिलती जुलती है? नो सर। पर यहां जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी उनसे मिलती जुलती होगी। सभी को आया क्या? एग्जैक्टली सर। देखो द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट आपका प्रॉपर्टीज, पक्का आ जाओ। अब यहां देखा जाए आपका ये वाला केस है, यहां पर है कि देखो आपका जो शुगर और वाटर मिला हुआ है, आप बस उसे गर्म कर दो, गर्म करने से क्या होगा, आपका जो पानी है वो इवापोरेट होकर ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब जो बना है ना उसको आप फिजिकल मेथड से, कोई रिएक्शन नहीं करवाना, फिजिकल तरीके से आप अलग कर सकते हो। यहां पर आ जाओ अच्छा, जो यहां पर बना है ये देखो, अगर मान लो H2 बना ना, अगर आप इस H2 को तोड़ना चाहते हो तो फिजिकल तरीके से नहीं होगा, किससे होगा? यस, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ये बहुत डिटेल में क्लास 10th में पढ़ोगे, बात को समझो अच्छा। डन है क्या? तो ये आपका इतना आसान से नहीं टूटेगा, इसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो ये इस तरीके से देखा मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है। एग्जाम्पल की बात करें बच्चा तो आपने शुगर प्लस वाटर ले लो और यहां बोलो क्या H2O CO2 बहुत सारा, पक्का मजा आ रहा बच्चा, सच्ची बोलना। और ऐसा एक चैप्टर नहीं बेटा, हम चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कर चुके हैं। देखो आप मानोगे नहीं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप या तो पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, डन है क्या, या तो आप ऐसा पढ़ो ना, क्वेश्चंस ऐसे कर लो कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और आप रियलाइज करना जब ये खत्म होगा लेक्चर कि संतोष सर आप बड़े चंटो हैं। कैसे? आपने लगभग एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स थे ना वो क्वेश्चन के बहाने आपने करवा दिए। तो यही टेक्निक है बच्चा, दिस इज द पावर ऑफ ABKSH। चलेगा क्या? आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने, क्या क्या देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक तरह की एक सॉल्यूशन है, कंटेन्स आपका 60 ग्राम ऑफ शुगर है। आप सबने पढ़ा होगा, बोलो क्या, मान लीजिए बेटा आपके पास के वाटर है, तो वाटर पे आप चीनी मिला रहे हो, तो जो मिला रहे हो उसको सल्यूट कहते हैं, जिसमें मिला रहे हो वो आपका सॉल्वेंट है, और जो बनेगा वो आपका सोल्यूशन है। बोलो सल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, सल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, चलेगा? हाँ जी सर। तो अब आपने जो मिलाया है ये 60 ग्राम ऑफ जो शुगर है, क्या ये मास ऑफ सल्यूट है? आपका आंसर यस है। और किस में मिलाया बेटा? पानी में ना। कितना? बोलो 480 ग्राम ऑफ वाटर, चलेगा? तो ये आपका बोलो क्या, सल्यूट, और ये आपका सॉल्वेंट है, और दोनों को जोड़ दो, 480 प्लस में 60, बोलो 480 प्लस 60,
अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपकी मैथ तो बहुत तगड़ी है बेटा, जल्दी बोलो। हाँ जी, 540 ग्राम ये आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। पक्का ना? ये कह रहा है आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कैसे? इन टर्म्स ऑफ पढ़ो, ये आपका मुद्दा आ गया। इसको ध्यान से पढ़ो। अच्छा बोलो, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है? आपने ना जब ये चैप्टर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है कि आपका जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट या जो सोल्यूशन है उसमें कितना आपका सल्यूट की मात्रा पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बोलते ना, मान लो जितना ज्यादा सल्यूट होगा उतना गाढ़ा बनेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। तो इसके फॉर्मूले होते हैं। अच्छा ध्यान देखा जाएगा, जल्दी से देखो। आपका ये दो आपके फॉर्मूले हैं। मान लो कि अगर आपको अच्छा मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो लगाते हैं, बोलो क्या? ये फॉर्मूला कि मास ऑफ सल्यूट ऊपर आता है, मास ऑफ सोल्यूशन नीचे आएगा इनटू 100। और यहां पर आ जाओ, मास बाय बेटा बोलो वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऊपर आएगा, वॉल्यूम नीचे। मास ऑफ सल्यूट अपॉन पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू पे आपका 100 हो जाएगा। डन बच्चा पार्टी? फिर से बोलो, मास बाय मास में देखो, सल्यूट का मास ऊपर, सोल्यूशन का मास नीचे। जब बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम तो ऊपर आएगा मास और नीचे आएगा वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? मास बाय मास ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लाऊंगा। अच्छा बताओ, चलिए बोलो आपका ये क्या लिखा है? मास ऑफ सल्यूट कितना बेटा? कितना है? कितना? 60 ना, देखो 60 ग्राम। नीचे आ जाओ, आगे बोलो क्या? मास ऑफ सोल्यूशन कितना बच्चा? बोलो 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 बोलो। हाँ जी, देखो अब हाँ यहां गलती करते हो, मास ऑफ सोल्यूशन बोला है तो आपको 60 प्लस ये करना पड़ेगा क्योंकि आपका सोल्यूशन पूछा है। 540 ग्राम है, इनटू पे आपके 100 हो जाएगा। पक्की बात है? यस सर। आप क्या कर देखो, आप इसे काटापीटी करो। आ जाओ, 0 से 0 गया, 6 1 जा, 6 9 जा, तो ये आपका आ जाएगा, बोलो क्या? 100। बोलो आपका 100 अपॉन पे 9। पक्का? और ये अपने यस, ये आपका क्या बच्चा? आपका 100 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। डन है क्या? यस सर। तो आप 100 को जल्दी से डिवाइड कर दो 9 से। हाँ, 9 1 जा 9। मुझे आता है कि हंस रहे मेरे पर। हाँ, जब 1, अब 0 को उतारा, सही कर रहा हूँ ना मैं? 0 उतार आपका यस, 9 1 जा 9, आपका 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया 0 9 1 जा 9। चलो क्या है, फिर आपका 1। अब देखो ये आगे 1 1 1, बोलो 11.1 के ऊपर बार लगा दो। ये आप सोच के बोलना, ये टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं सर, टर्मिनेटिंग नहीं है। ये कैसा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये बोलो क्या आपका? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। रिकरिंग रिकरिंग रिपीट करेगा 1 1 1। सभी को आया? दैट्स योर आंसर। पक्का आया? हाँ जी। और हाँ, अगर मान लो मेरे बच्चों ये 480 ना आपको मास ऑफ सोल्यूशन दिया होता तो उस केस में आप प्लस नहीं करते। मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि आपको ये सल्यूट और आपका सॉल्वेंट दिया था। पक्का? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या है, आप अभी क्लास 9 पर हो और क्लास 10 पे जाओगे, फिर 11th और 12th पे है। आप फॉलो करते हो ना? वैसे आपने करना क्या बेटा? आप सबने मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म फॉलो करना है। कैसे कर सकते हो? सबसे पहला काम क्या करो, आप जाओ प्ले स्टोर पे, वहां जाके अनअकैडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो। जब डाउनलोड कर लोगे उसके बाद वहां पर ना, जब उसमें एनरोल करोगे ऐप के अंदर, तो वहां से पूछे आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका, आप सीबीएसई क्लास 9 की कैटेगरी पर हो। पक्का? और वहां जाके मुझे सर्च करना और मुझे फॉलो कर लेना। पक्की बात है क्या? क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप मानोगे जिस तरह अभी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मैं आपको बोलूंगा आप वैसी क्लास हम अनअकैडमी के ऐप के अंदर करते हैं। आप सबको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। 9 10 की जर्नी इतनी स्मूथली जाने वाली बच्चा आपका, तो जल्दी जाओ। मुझे नहीं पता, आप जाके जल्दी से इसे फॉलो करो और वहां मेरी क्लासेस को फाइंड आउट करो, बहुत मजा आएगा। और इसकी जो लिंक है बच्चा वो डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। पक्का ना? अभी लेक्चर पूरा कर लो, उसके बाद जाना आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। यस, अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है? प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी। अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा है। ये कह रहा है प्रज्ञा ने क्या करा बच्चा? 3 सब्सटेंस है। कौन कौन से? आ जाओ। यहाँ 3 सब्सटेंस है एट डिफरेंट। ओके ओके, आपका 3 नहीं 4 ले रखे आपका। ओके ओके, और ऐसा डाटा आपने कलेक्ट किया। ऐसा मान लो कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है। बोला जाए आपका 100 ग्राम आपके पास पानी है और उस 100 ग्राम पानी में आप एक सोल्यूशन को तैयार कर रहे हो। ऐसे मान लो कि आपने क्या किया? देखो मान लो आपने ये लिया अपना, बोलो हाँ आपके पास यहां पर 100 ग्राम पानी है। पक्का? आप क्या कर रहे हो? आपने पोटेशियम नाइट्रेट इसको मिलाया, बी फास्ट आप इसको मिला रहे हो। पक्का? देखो इधर, और ये टेम्परेचर है, ये सब आपके टेम्परेचर है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने क्या देखा? पहले मैं इसको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, इन सबको आप भूल जाओ, यहां पर आ जाओ। मैंने क्या देखा? 283 केल्विन पर। के बोले तो केल्विन है, के से बोलो क्या आपका? केल्विन है। और आप सबको पता होगा जो केल्विन है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। पक्का ना? तो हमने क्या देखा कि आपका 100 ग्राम में जब आपने पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया तो आपका 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट उसके पास मिल रहा था। मतलब ऐसे घोला आपने, मिल रहा उसके अंदर, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं बेटा, 21 तक ही घुल रहा है।
21 के आगे जाओगे तो वो नहीं घुलेगा, बात को समझो। अरे होता नहीं है, अब पानी है, आप चीनी मिला रहे हो तो घोलते घोलते जाओगे, एक टाइम में घुलेगा नहीं बच्चा। तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट कोई पूछे 100 ग्राम पानी में कितना घुल सकता है, तो वो 21 है। सेम अच्छा, ये आपके कुछ केमिकल्स हैं, ये इतना इतना घुल सकते हैं, पक्का। अब आपने थोड़ा गर्म कर दिया, आप सबको पता है जब गर्म करोगे ना तो थोड़ा सा और मिल जाएगा। देखो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ध्यान दो। अगर कोई पूछे टेम्परेचर को बढ़ाने से, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो बच्चा, टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो क्या होगी आपका, बढ़ती जाएगी। बोलो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी आपका बढ़ेगा। तो ये डाटा आपको शो कर रहा है, पक्का क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ 283 केल्विन पर ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा घुल रहा था, मतलब सबसे ज्यादा जो घुल रहा है उसी को सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सर ये रहा, सबसे ज्यादा ये रहा, इस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा घुल रहा है सोडियम क्लोराइड है। पक्का पक्का पक्का, यस सर। तो वैसे ही डाटा पूछने वाला है, और ये डाटा है 100 ग्राम पानी का, कि आपने 100 ग्राम पानी लिया है। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अब बच्चे लिखा हुआ है, पढ़ो, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, किसकी बात करे, जिसकी बात करेगा पोटेशियम नाइट्रेट का। एंड बच्चा जब आप चैप्टर 3 पढ़ोगे ना, तो जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूला ये लिखे हैं, केमिकल सब्सटेंस, इन सब के आपको फॉर्मूला लिखने आ जाएंगे। आप देखना बच्चा, जब मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा आपको सारे आ जाएंगे। अभी कह रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, कितना पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसकी बात चल रही है, कितना पोटेशियम नाइट्रेट आपको चाहिए होगा टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। ओके ओके आपका, और आपने पानी कितना कर दिया बेटा, 50 ग्राम। कुछ सोच के बोलना, ये डाटा जो है 100 ग्राम का है, और ये कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा है, 313। तो जब ये 313 की बात करेगा, पहले इसको इरेज करो जल्दी सबका। ये उसे किसकी बात कर रहा है, आपका ये बात कर रहा है 313 की। तो जब 313 की बात करेगा तो आप कहाँ होगे, आप आओगे यहाँ पर, देखो 313 है, और 313 में किसकी बात कर रहा है बच्चा, पोटेशियम नाइट्रेट की, इसकी पोटेशियम नाइट्रेट की इसकी बात कर रहा है। चलेगा क्या, यस सर। तो अब मुझे बताओ, ये आपसे कह रहा है कि आपका अगर 50 ग्राम पानी हो तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट घुलेगा। सोचो सोचो सोचो, आपका इसकी बात चल रही है, पोटेशियम, इसकी बात। 313 में ये 62 है, मतलब ऐसा मान लो जब 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम वाटर था, तो उसमें कितना आपका ये घुल सकता है बेटा, बोलो जल्दी से। आपका 62 ग्राम घुल सकता था। अब पानी को कितना कर दिया आपने बेटा, 500। तो अब जब पानी आधा कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो आधा होगा, तो ये आपका आधा कर दो, 62 का आधा 31 ग्राम। सभी को आया क्या, जल्दी बोलो। आपका 100 ग्राम में इतना, तो इसका आधा कर दो, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। यस सर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या हो जाएगा, 31 ग्राम। चलेगा क्या, यस सर। अरे आया, हाँ जी। दूसरा, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, 293 केल्विन। आ जाओ, 293 कौन सा बेटा, ये वाला सबका लिखना है। तो आप क्या लिखना, पोटेशियम नाइट्रेट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, और पूछा है किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है इस टेम्परेचर पे। सोचो, आपका ये रहा अमोनियम, बोला जाए बेटा अमोनियम क्लोराइड, AC। आप मत लिखना AC, अब पूरा लिखना अमोनियम क्लोराइड है। आया बच्चा। तो ये डाटा किसका दे रखा है कि 100 ग्राम पानी में कितना आपका सल्यूट घुला हुआ है, इसका डाटा दिया हुआ है। और 100 ग्राम पानी पे जितना घुला हुआ है, इसको ये सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं। और टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सर आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा आपका केमिकल चेंज है, बोला जाटा इनमें से कौन सा मेरे प्यारे बच्चों केमिकल चेंज है, ना। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज जहां पर नया सब्सटेंस आपका बनता है। पूछो कैसे, मान लो कि बेटा आप एग्जाम्पल, मैंने आपने क्या किया, आपने H2O में से ना बार बार सर H2O को लेके आ रहे हो, आपने H2O में से क्या पास करवा दिया, जल्दी बोलो बेटा, आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी। तो बताओ जब पास कराओगे तो क्या बनेगा, आपका H2 बनेगा, साथ में O2 बनेगा। तो जब आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो क्या कुछ नया बन रहा है, आपका आंसर यस होगा। अब दूसरा केस लेते हैं, अब सेम आपने H2O लिया है, सेम अच्छा आपने H2O लिया है, आपने इसे गर्म कर दिया, इसे हीट करोगे, आपने गर्म को ऐसे दिखाते हैं ट्राइंगल से, ठीक है, ये हीट का सिंबल है। अब इसे गर्म करोगे तो ये अभी लिक्विड है, बोलो हाँ। अभी क्या बन जाएगा आपका H2O गैस। मैं पूछूं कुछ नया बना है, हाँ जी सर नया बना है, H2O गैस बन गया। नहीं बच्चा, आप देखो ये H2O था, टूट के दो नए बने हैं, नहीं ये नया बना है, पर ये H2O था, अभी भी आपका H2O है। बात को समझो, बात को समझो बच्चा, स्टेट चेंज हो गया है, वो आपका लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया है, बट कुछ नया नहीं बना बच्चा। फिर से बोलो, लिक्विड से गैस बना है बट कुछ नया नहीं बना। पूछो क्यों, पहले भी H2O था और अभी भी H2O है। मान लो बेटा आपका पेपर है, आप पेपर को फाड़ दो, क्या पेपर को फाड़ने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, नहीं सर। तो कुछ नया नहीं बनाया आपने, सिर्फ उसके शेप को चेंज कर दिया। सेम लकड़ी काट रहे हो झुक 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 ऐसे करके, तो आपके उसके पीस बन रहे हैं, पक्का। तो बताओ सोच के बोलना ये क्या है, फिजिकल की केमिकल, सर यस फिजिकल चेंज है।
ऐसा चेंज आपका दूध से दही बन रहा, हाँ दूध से दही बनना ये कुछ नया हो जाता है, बात को समझो। आ जाओ, तो अब सोच समझ के आंसर देना है एक एक करके। चलो क्या है, अब खेलते हैं गेम, आ जाओ। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट बड़ा हो रहा है, सिंपल सी बात है, प्लांट बड़ा हो रहा है बच्चा, नए नए आपके सेल बन रहे हैं, नए नए टिश्यू बन रहे होंगे, तो ऑब्वियस बात कुछ नया बन रहा है, एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। सी से केमिकल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना बच्चा, सच सोच के बोलो, उसमें रस्ट लग रहा है, यस आपका केमिकल चेंज है, नया बन रहा है। मिक्सिंग ऑफ, अब नया मतलब ये नहीं कि कुछ नया माल बनेगा, मतलब वो कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। अब आपने आयरन के फाइलिंग्स, ये क्या होता है, आयरन के छोटे छोटे जो पाउडर है उसको बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स, और सैंड को मिला दिया, क्या कुछ नया बनेगा, नहीं, बस वो मिला भी, पहली बात तो मिल ही नहीं रहा, पहली बात तो होमोजीनियस नहीं बनाएगा, हेट्रोजीनियस है, तो ये बोलो क्या फिजिकल चेंज है। यस, कुकिंग ऑफ फूड कैसा है, केमिकल चेंज, खाना बच्चा आपका बोलो के पक रहा है, नया बन रहा है। यस, डाइजेशन ऑफ फूड है, यस सोचो केमिकल चेंज है ना, जो इंजेस्ट करते हैं और जो इजेस्ट करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सोच के बोलो, आपका पानी था आपने उसको फ्रिज कर दिया, आपका पहले वो लिक्विड था अब वो सॉलिड बन गया, ये आपका फिजिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ अ कैंडल, हाँ जी सर, जब कैंडल को बर्न करोगे तो नया बनेगा, आपका हो जाएगा केमिकल चेंज है। मजा आया क्या, एग्जैक्टली सर, खत्म। तो क्या बोलना है, जब नया सब्सटेंस बनेगा फिजिकल चेंज, जब नया नहीं बनेगा आपका नया बनेगा। अरे संतोष क्या बोल रहे हो, नया बनेगा तो केमिकल चेंज और नया नहीं बनेगा तो आपका फिजिकल चेंज। आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो बेटा आपके एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इसको बांटा गया है तीन कैटेगरीज में, एक बोलो कि आपका अच्छे एम, और एक बोलो आपको क्या है यस आपका एन एम, और एक बच्चे आपका बोलो आपका यस एन। आ जाओ, एंड ये आपका बेटा ये भी आपका एम ही है, या ये भी आपका एम ही। आ जाओ, बोलो क्या यस, यहाँ पर एलिमेंट्स को बांट दो, एक होता है मेटल्स, एक होता है आपका नॉन मेटल्स, और इसके बीच का बोलो मेटालॉइड्स। फिर से बोलो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स है। तो देखो क्या कह रहा है, अब इन सबकी प्रॉपर्टी होती है, बी फास्ट। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है वो कैसा, सोनोरस है, एक एलिमेंट आपका सोनोरस है। ये क्या होता है, जब बच्चा किसी मेटल को बीट करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड आता है, रिंगिंग टेन 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 टेन, और जब बेल नहीं ट्रेन ट्रेन ढूंढ ट्रेन 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 छुट्टी, तो रिंगिंग साउंड आता है, इसी को सोनोरस कहते हैं। डक्टाइल क्या होता है, आप एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आ जाओ, देखो सभी को दिख रहा है टपका, आपने क्या किया, कॉपर का मेटल लिया और इस कॉपर के मेटल से कॉपर की वायर बना दी, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डक्टिलिटी बोला जाए, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। पक्का, यस सर। तो ये तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो हमसे बहस कर रहा है, ये कह रहा है कि अंडर विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप इस एलिमेंट को रखना चाहोगे, सोच के बोलो। एलिमेंट को क्या मेटल में रखोगे, मेटलॉइड में या नॉन मेटल? सर सिंपल सा मेटल है, आप क्या बोलोगे सर, मेटल्स। आ जाओ, और आपसे कह रहा कि व्हाट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट द एलिमेंट टू पॉजेस, इसके अलावा क्या शो करेगा? सिंपल है, मेटल्स की बहुत सारी बच्चे प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये हो गया, और एक बोलो मैलिएबिलिटी, बोला जाए बेटा मैलिएबिलिटी, कॉल लोगे? यस सर। ये क्या होता है, अगर आपके पास मेटल्स हैं तो मेटल्स को आपने बीट किया तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टप 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 टप, है ना, थिन शीट है। सेम अच्छा, और बोलो क्या होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे हैं। अब आगे बढ़ा जाए, हाँ जी सर, चलो क्या है, अब आपने एक एग्जांपल देना है। चलो कॉपर तो एक मेटल है, तो कॉपर के अलावा कोई और मेटल के एग्जांपल मुझे कमेंट पे दो, चलेगा। और वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत से बनाई है। हाँ, आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा मान लो बच्चा ये आपका हॉर्स है, हॉर्स माने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, देखो चिप, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर ये कैल्शियम, देखो एग्जांपल, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो मैं अपनी ऐंठ में आ गया, ओए ये आ गया, अबे इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जो बोलना है बोल ले। सर आपको कैसे पता, ये ऐंठ कहां से आई? सर क्योंकि बेटा मुझे पता है केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। सर हमें क्या पता चलेगा, तो जब चैप्टर 3 में आओगे, चैप्टर 1 कर लिया है, 2 कर लिया, अब 3 में आ जाओ, तो आ जाओ। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट कर रहे हो, अभी मैंने कहा था हीट करने का साइन ये होता है, तो ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर वही बात CaO, और साथ में आपका बोलो CO2 बन रहा है, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड। पक्का क्या? यस सर। अब पहले आप मुझे बताओ सोच समझ के, ये एलिमेंट है कंपाउंड है? सर ये कंपाउंड है, ये भी कैसे आपका कंपाउंड, ये भी कंपाउंड। पूछो कैसे, एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा टाइप एटम्स, और एक से ज्यादा। पक्का पूछ रहा है कि बेटे बताओ कि ये आपका फिजिकल चेंज है कि केमिकल, जल्दी बताओ, ये आपका फिजिकल चेंज है केमिकल? सर सिंपल सी बात है, नया सब्सटेंस दिख रहा है तो ये आपका बोलो क्या, केमिकल चेंज है। पक्का पक्का पक्का। अब ध्यान दो, अब ये तो हो गया, ये तो आपके लगभग क्लास 9 के NCERT पर है। अब वो पूछ रहा है कि आपका जो बना है, बी फास्ट, ये जो आपके बना है, क्या इससे आप एक एसिडिक और एक बेसिक सोल्यूशन तैयार कर सकते हो? सुनो बच्चा, बिल्कुल ध्यान देना,
एसिडिक क्या होते हैं पढ़ोगे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। वैसे आपके जो वो होते हैं बेस आर बिटर इन टेस्ट। क्लास आई थिंक 7th पढ़ा होगा तुमने, अब क्लास 10 में और डिटेल में पढ़ोगे। तो एक नंबर से तरीका बोलो, बोलो आपका बी फास्ट, MOA, ये ट्रिक है, MOANMOA, बी फास्ट। बोलो क्या बोलना है, मैं भी संतोष, क्या कर रहा है बेटा खाली पेट में, मॉब, ये MOB बेटा, MOB। आ जाओ, ये क्या चाहिए देखो क्या, M से बोलो मेटेलिक, O से ऑक्साइड, B से बेसिक। बोला जाए मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक, N से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, अब सर मतलब क्या, सुनो क्या है, जैसे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है, अभी पढ़ोगे कैल्शियम एक मेटल है, तो क्या ये मेटल की दोस्ती ऑक्सीजन से हो गई, तो जब मेटल की दोस्ती ऑक्सीजन से होगी क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड है। सेम अच्छा आ जाओ, ये CO2 है, C आपका ये होता है कार्बन, ये नॉन मेटल है, तो क्या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, आपका आंसर यस है। तो जो मेटल के ऑक्साइड है, अगर मैं इसका सोल्यूशन तैयार कर दूं, अगर देखो मेटल के ऑक्साइड का सोल्यूशन बेसिक होता है तो हो जाएगा बेसिक। सेम अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर C नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड तैयार कर दूं तो वो A से एसिडिक होगा, तो ये आपका एसिडिक होगा। चलेगा क्या, तो आपसे वही कह रहा है कि आप किस तरीके से जो आपके प्रोडक्ट बने हैं, बी फास्ट, ये जो बनता है बच्चा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जिससे बना है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट है। डन। तो अब आप मुझे बताओ कि सोच समझ के बताओ कि क्या हम एक एसिडिक और एक बेसिक सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं, तो आपका आंसर यस है। क्या करो आप, कैल्शियम ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या ले लो सोल्यूशन, तो आपका बेसिक मिलेगा क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चा ले लो सोल्यूशन, ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, आपका एसिडिक। तो अपनी कॉपी में ये नोट कर लो, ये क्लास 10 पे और डिटेल में पढ़ोगे। MOB नमो नमो, MOB नमो नमो, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटेलिक आपका यस, आपका एसिडिक है। चलेगा क्या, एग्जैक्टली सर, अरे हाँ तो बोलो। तो ये कह रहा है कौन सा केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब वाटर से मिलाओगे, ऑब्वियस सी बात है वाटर से, तो आपका बन जाएगा बेटा ये रहा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, आप इसको लिख के छोड़ दो, जब तुम्हें पढ़ाऊंगा ना आगे क्लास चैप्टर 3 तो आएगा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका बेसिक होगा, ये आपका बेसिक हो जाएगा। सेम अच्छा बोलो आपका ये CO2 बोलो हाँ, और प्लस में आपका वाटर है, ये बन जाएगा, जल्दी बोलो यस सर, आपका H2CO3, और ये आपका जो बना है ये आपका एसिड है। पक्का पक्का इसका नाम सुन लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका है कार्बोनिक एसिड। कर लोगे यस सर, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है बच्चा आपसे, हाँ जी क्वेश्चन 10th है, सिंपल सा है। कोई पूछ रहा है नॉन मेटल, जिस तरह बेटा मेटल्स कैसे होते हैं आपके कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे नॉन मेटल्स आपके बच्चा पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, वो हीट कंडक्ट करता है ना आपका इलेक्ट्रिसिटी। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, फिर भी कौन चाहता है, बहुत तमीज है। अब ये कह रहा है कि दे आर कैसे होंगे आपके, ये आपके नॉन लस्टरस, वो चमक नहीं होती। लस्टरस क्या होता है, जैसे मेटल्स होंगे चमक होती है बेटा, ये नॉन सोनोरस है और नॉन मेलेबल है, टिन टिन और रिंगिंग साउंड नहीं आता, ये थिन शीट में नहीं बदल सकते, और आपके कलर्ड होते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, अब देखो मैंने कहा था ना कि देखो हर जगह एक्सेप्शंस होंगे, मतलब जो फॉलो नहीं कर रहा। अब सोच के बोलना, मान लो हर बंदा जो चश्मा लगाता है, हाँ, सर हम लगाते हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हम डिसलाइक करने वाले हैं, तो जो बंदा चश्मा लगाता है क्या होशियार होगा, ऐसा कहना गलत होगा। हाँ जहां तक ऐसे मानते हैं, तो ये कह रहा नेम और लस्टरस कि नॉन मेटल है फिर भी आपका लस्टरस है, क्या बोलोगे, बोलो आपका, हाँ बोलो आपका, जो जल्दी बोलो ये सबका बोलो क्या, आयोडीन, बोलो आपका हाँ कैसा कलर आ गया ये, बोलो आयोडीन, जल्दी आपको बोलो आपका आयोडीन, आयोडीन कौन लोगे यस, और इसका सिंबल आपका आई। तो ऐसे मान लो, इसकी ट्रिक है, बोलो आई ने ओडोनी लगा रखा है, बोलो ठीक है, चलो आई ने, आयोडीन है ना आई, तो आई ने ओडोनी लगा रखा है, और चमक रहा है भाई, चमक रहा है, आई ने ओडो लगा रखा है। बी फास्ट, आई ने ओडोनिल लगा लिया, चमक रहा है, इसका मतलब जो आयोडीन है वो ऐसा नॉन मेटल लस्टरस है। याद करने का तरीका सुनो, आई ने ओडोनिल लगा दिया, आई और ओडो आयोडीन चलेगा यस सर। दूसरा, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, BR से ब्रोमीन। पक्का, क्यों सर, क्योंकि आपके जो नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर बेटा वो सॉलिड और गैस होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। अगर मेटल पूछता तो मरकरी होता है, तो बोले ब्रो लिक्विड पी ले, ब्रो लिक्विड पी ले, तो ब्रो लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कॉल लोगे यस सर। अब पूछे कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब नॉन मेटल्स होते नहीं बेटा, ये है, तो आप कहोगे बच्चा यस, नेम द एलोट्रॉप। सुनो नाम तो उसका, ये एलोट्रॉप क्या होते हैं बेटा, सुनो कार्बन के अलग अलग रूप से, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब कार्बन के रूप है, तो कार्बन के अलग अलग दिखने वाले रूप को एलोट्रॉप कहते हैं। तो कौन सा है बच्चा, तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट, बोलो आपका ग्रेफाइट चलेगा। हाँ देखो
अब कैसे याद रखोगे? बोलो बोलो, ग्राफ में लाइट आ गई, वो ग्राफ में लाइट आ गई सर, ग्राफ लाइट, यस, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो ग्रेफाइट, ग्राफ में लाइट आ गई, चलेगा, यस सर। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है? एंड द आंसर इज कार्बन। तो बोलो, गाना गाओ मेरे साथ साथ, तू ही तू हर जगह, कार्बन क्यों है? कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बना पाता है बच्चा, और आप मानोगे इतना कम परसेंटेज में पाया जाता है, फिर भी आ जाओ, नेम और नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल है कार्बन के अलावा जो ऐसा करता है? तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। कार्बन के अलावा ऐसा कौन सा है जो आपका एलोट्रॉपी दिखाता है? हिंट दे रहा हूं, पी से आता है, चलेगा क्या? सुनो, कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं, तो एक बंदा और है, इसके अलग अलग रूप होते हैं, सर्च करना और उसका आंसर मुझे कमेंट चाहिए। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि कंबशन के लिए चाहिए होता है, आग लगाने के लिए, जलाने के लिए? ओ तेरी, ऑक्सीजन। हाँ, आपका ऑक्सीजन हो जाए, कौन लोगे क्या? यस, बोलो, आई ने ओडोनिल लगा लिया, चमक रहा है, तो आयोडीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लचरस है। बोलो, ग्राफ में लाइट आ गई सर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड यस बच्चा, बॉडी आपका ब्रो, लिक्विड पी ले तो ब्रो से ब्रोमीन हो जाएगा, और ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कॉल लोगे? यस सर। तो देखो 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th की बात करते हैं, आ जाओ। ये मुझे क्या कह रहा है, कितना प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। देखो आपने क्या पढ़ा था, कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड बच्चा आपके जो बने हैं कंपाउंड, वो अपने जिससे बना है उसकी तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, बट मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं बेटा, मिक्सचर में जिससे बना है उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। जो कह रहा है, वाटर एक कंपाउंड है, इसका मतलब वाटर जिससे बना है, वाटर बना है आपका H2 से और आपका O2 से, और आपका वाटर आपका H2 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या H2O H2 और O2 की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, आंसर नो हो जाएगा। तो आपको ये बोलना है, अगर मिक्सचर होता, अगर वाटर मिक्सचर होता तो पक्का वाटर इनकी तरह प्रॉपर्टी शो करता। आपको रीजन देना है, आपको 2 रीजन बच्चा देना है। पहली बात है यस, 2 रीजन है, यस। अब सब ध्यान दो, तो 2 रीजन कैसे दोगे आपका? पहली बात तो आ जाओ, क्या लिखा देखो, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं इन अ फिक्स रेशियो। हम सब ने पढ़ा था कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता भैया, चाहे 10 ग्राम लो 5 ग्राम लो मिक्सचर बन जाएगा। पर यहां पर ऐसा नहीं है, आपको अगर H2O बनाना है तो आपका H के 2 एटम्स होंगे और O का 1 है। दूसरा सिंपल सी बात है कि आप मुझे बताओ, अगर वाटर मिक्सचर होता, अगर H2O बेटा मिक्सचर होता तो ये तो फिजिकल तरीके से हल्का गर्म करो अलग हो जाता। कैसा होता? नहीं सर, मैंने कहा था कि अगर मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग करना है तो वो आराम से फिजिकल प्रोसेस से हो जाता है, बट इस केस में आपको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। देखो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रो में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और उसमें नहीं पड़ेगी, सिंपल से। आ जाओ, कुछ और करोगे आप, और यहां पर है क्या देखो, वाटर आपका जो है ये आपका अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना, कि जो बना है ना वो इनकी तरह प्रॉपर्टी शो नो ही करेगा। सभी को आया? बोलो यस सर। आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, बहुत देखो, क्लासिफाई ब्रास एंड डायमंड एज एलिमेंट एंड मिक्सचर। सिंपल से, एलिमेंट कब बोलोगे? जब सेम टाइप ऑफ एटम हो। मिक्सचर कब बोलोगे? जब आपका जब आपका 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ कंपाउंड है, मिल रहा है। डन है क्या? आ जाओ, अब देखो जल्दी से आ जाओ, देखो बात करते हैं। देखो ये रहा प्यारा सा डायमंड और ये रहा प्यारा सा आपका, बोलो क्या है, आपका ब्रास है। ये ब्रास पीतल है और ये आपका डायमंड है। अब आप मुझे बताओ, डायमंड में अभी मैंने कहा था कार्बन के अलग अलग रूप हैं, उनमें से एक आपका डायमंड है। बोलो हाँ, इस डायमंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? बोलो कार्बन। पर यहां पर ऐसा नहीं है सबका। ब्रास में आपके बोलो क्या है? हाँ, बोलो आपका, हाँ ये सबका, हाँ क्यों प्लस वगैरह, ये कॉपर और जिंक से बना है। बी फास्ट, जल्दी से। ब्रास में से किससे बना आपका? बोलो क्या है? कॉपर और जिंक से। तो आपके 2 टाइप ऑफ एलिमेंट आ गए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी से आपका। और यहां पर आपका फिक्स रेशियो तो थोड़ा सा होगा, बट ये आपके पास ये मिक्सचर है, ये आपका मिक्सचर हो जाएगा और इसे कहा जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, और प्यार से इसको एलॉय कहते हैं। बी फास्ट, ये आपका एलॉय है। कोई पूछे कि क्या ब्रास आपका एलॉय है? आपका आंसर यस है। खुद सोचो, तो एलिमेंट कौन सा होगा? यस सर, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, और माय डियर ये आपका मिक्सचर हो जाएगा। पक्का ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, अब ये क्या कह रहा है आपका बी पार्ट, देखो कि केमिकल चेंज कैसे फिजिकल चेंज से अलग है। सिंपल सा है, आप एक कॉलम बनाओ और एक और बनाओ, लिखो फिजिकल चेंज और केमिकल है। फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और केमिकल में यस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, चलेगा। दूसरा,
फिजिकल चेंज ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, बट वहां पर वो इरिवर्सिबल होते हैं। चलेगा ना? हाँ जी, मैं दोनों की स्पेलिंग लिखता हूं आपका। मजा आ रहा है बेटा? बहुत आसान होता है, पता है आपको, बहुत आसान जर्नी है क्लास 9th की। बस क्या समझना है आपको, डेली 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 आपको कुछ ना कुछ सीखते जाना है। क्लास 9th में देखो, मैं हमेशा मानता हूं क्लास 9th को आप स्कोरिंग, क्लास 9 स्कोर के लिए मत पढ़ो, क्लास 9 को ऐसा पढ़ो कि हाँ मैं 10th के लिए तैयार हो रहा हूं, और क्लास 11th के लिए स्कोर के लिए मत पढ़ो। क्लास 11th में ऐसा पढ़ो कि आप 12th के लिए तैयार हो रहे हो। अगर क्लास 9 को आप स्कोर के लिए पढ़ोगे, अच्छी बात है, आप सीखते जाओ, स्कोर तो आ जाएगा, स्कोर के लिए नहीं। अभी नॉलेज जितना हो सके 9th पे एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपका सेफ जोन 10th आ रहा ना बच्चा, बात को समझो। ये आप ये 9th में आप कहते ना कि आप लर्निंग ले रहे हो, और 10th पे आके फोड़ोगे पक्का। यस सर, ए बी के ऐसे जेरोक्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां बोलो क्या है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कौन सा हेट्रोजीनियस है, कौन सा आपका, अच्छा सिर्फ ओके। अब देखो सिर्फ आपको हेट्रोजीनियस छांटने हैं, तो जो हेट्रोजीनियस होगा उसको टिक कर देंगे, और जो आपका होमोजीनियस होगा उसे काट देंगे, उसको काट देंगे। तो एयर तो होमोजीनियस से काट दो, सोडा वाटर होमोजीनियस, हाँ साबुन का सोल्यूशन, यस बेटा ये आपका हेट्रोजीनियस है। और ब्रास, ब्रास बच्चा जाओ, ये आपका ब्रास बोलो, बी फास्ट ब्रास है। अब लग रहा है कहीं कॉपर अलग है, जिंक अलग है, बी फास्ट। अब हेट्रो मत बोल देना, अच्छा है कहीं दिख रहा कि कॉपर जिंक, बेटा ऐसे मिलाया जाता है कि लगता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो क्या कहोगे, जल्दी बोलो। हाँ जी सर, ये आपका हो गया, ये आपका होमोजेनियस, इसे काट दो, बी फास्ट। राइट टू, और हाँ ध्यान दो, लिख लो लिख लो लिख लो कि जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज आपके, एलॉयज आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब यहां पर आ जाओ, राइट टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह मेरे बच्चों आपका तो क्या होता है, बी फास्ट आपका होता है, जल्दी से आपका जाओ, जस्ट अ सेकंड, देखो जिस तरह आपके पास एक होता है सल्यूट और एक सॉल्वेंट, आपका बन जाता है सॉल्यूशन, वो तो ट्रू सॉल्यूशन है, वैसे कोलाइडल होता है। और बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, जल्दी बोलो। आपका 1 नैनोमीटर से आपका 100 नैनोमीटर के बीच पर है, पक्का ना? यस सर। अब यहां पर है क्या, जो दो कंपोनेंट्स है, एक होता है डिस्पर्स फेस, बच्चों में आई थिंक ये विजिबल है कि हाँ है, डिस्पर्स फेस, और ये है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस जिसमें मिलाया जाता है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जिसको मिलाया जा रहा है डिस्पर्स फेस, ऐसा लो, ये आपका एक तरह का सल्यूट है, ये आपका एक तरह का सल्यूट है बेटा, और ये एक तरह का आपका सॉल्वेंट है। ध्यान दो कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे ना जो कंपोनेंट्स को अलग नाम दे दिया गया, एक सल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, पक्का। एग्जांपल दो, एग्जांपल दो सबका, जल्दी से एग्जांपल हो गया। आप मान लो क्या बोलो, मिल्क, तो मिल्क आपका एग्जांपल है। तो मिल्क में जो आपका प्रोटीन होगा, भी फास्ट प्रोटीन, आपका फैट, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका क्या होगा, जल्दी से डिस्पर्स फेस, और जो आपका यस जो वाटर है, जो आपका मिल्क है, ये सब बोलो क्या होगा आपका, जल्दी से आपका, हाँ मिल्क का जो लिक्विड कंपोनेंट है बेटा, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सेम देखो ब्लड है, ब्लड, ब्लड भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ब्लड में जो आपका प्लाज्मा होता है, बी फास्ट, प्लाज्मा कैसा होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, और जो उसके अंदर आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो आपका डिस्पर्स फेज हो जाएगा। आ जाओ, क्लासिफाई द सब्सटेंस इन फिगर। ओके, आपका फिगर बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको बांटना है कि कौन सा एलिमेंट्स है और कौन सा आपका कंपाउंड्स है, पक्का। कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा आपका कंपाउंड्स है, सिंपल है। एलिमेंट्स में सेम टाइप ऑफ आइटम्स, और कंपाउंड्स में एक से ज्यादा टाइप ऑफ आइटम्स। आ जाओ, तो एलिमेंट देखो, क्या कॉपर, यस कॉपर बच्चा आपका एलिमेंट है, तो लिखो ई, सेम दिख रहा आपका, हाँ जी, हाँ यस। और उसके बाद बेटा बोलो क्या आपका, हाँ ये रहा, बोलो NaCl, देखो NaCl का सोल्यूशन बेटा, बेटा फोकस करो, NaCl के आगे ना इसने AQ लगाया है। अगर ये सिर्फ NaCl पूछता तो ये कंपाउंड होता, अगर ये नहीं होता तो, लेकिन इसने सोल्यूशन बना दिया है, पानी भी मिला दिया है, तो ये मिक्सचर बन गया। तो ये आपका बोलो क्या, मिक्सचर। तो M से पूछा क्या मिक्सचर, नहीं पूछा, छोड़ दो, तो लिख दो आपका वैसे लिख लो बेटा M से मिक्सचर है। वुड बच्चा बोलो क्या, सिंपल सा मिक्सचर है। आपका F2, F होता है फ्लोरीन, देखो एक टाइप ऑफ एटम्स है, तो आपका बोलो क्या एलिमेंट होगा। जिंक बच्चा एक टाइप ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, बोलो हाँ। सैंड आपका मिक्सचर। वाटर देखो एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है। CaCO3 यस केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड है। O2 सेम टाइप एटम्स, एलिमेंट है। और डायमंड के मैंने अंदर सिर्फ कार्बन होता है, तो ये आपका एलिमेंट है। डायमंड के अंदर सिर्फ बच्चा कार्बन है, तो आपका एलिमेंट है, चलेगा ना। और Hg बोलो तो मरकरी, मरकरी आपका एलिमेंट है, पक्का पक्का। और हाँ मेरे बच्चों Hg को ऐसे मत पढ़ना कि अच्छा H एक हो गया G एक हो गया, नहीं बच्चा, वो Hg मिला के एक एलिमेंट होता है। सुनो, एलिमेंट का सिंबल होता है और कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला होता है। अच्छा अब अगर इनमें से कौन सा मेरे बच्चों टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, अभी हमने कहा था टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता बेटा, बोलो जल्दी बोलो। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट दिखाता है, बोलो यस सर, है ना बच्चा। तो ये कह रहा बताओ सॉल्ट सॉल्यूशन, नहीं बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन तो ट्रू सॉल्यूशन है, नहीं दिखाएगा। मिल्क दिखाएगा, यस सर मिल्क दिखाएगा बच्चा, क्योंकि मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिखाएगा, नहीं। ध्यान दो, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये नीले कलर का एक सॉल्यूशन होता है,
तो ये आपका होमोजीनियस है। और साथ में बच्चा ध्यान देना, ये आपका ट्रू सोल्यूशन है। सर क्यों होता है? सिंपल सा बच्चा, पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम ट्रू सोल्यूशन, 1 से 100 कोलाइडल, 100 से आगे सस्पेंशन आ जाओ। और स्टार्च, हाँ बच्चा स्टार्च जानो अपने स्टार्च कि प्लांट अपना खाना भी इस फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च का पाउडर आता है, सोल्यूशन तैयार करोगे तो ये भी कोलाइडल। तो ये जो मिल्क और स्टार्च है ये कोलाइडल सोल्यूशन है, तो आपका मिल्क और स्टार्च दोनों दिखाएंगे। पक्का? आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसा ही हमने करवाया था कि आपके पास 110 ग्राम क्या है? सल्यूट है। 110 ग्राम सल्यूट है और 550 ग्राम सोल्यूशन है बेटा। उस वाले क्वेश्चन पे आपको सॉल्वेंट दिया था तो आपने इसको प्लस किया था, लेकिन नहीं करोगे इसमें, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मैं सिंपल सा है, ये मास है और ये मास है, तो मैं क्या करूंगा? मास बाय मास ना। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा आप कमेंट पे पुट डाउन करना। सिंपल, आपको हिंट दे रहा हूं, 110 ऊपर आएगा, नीचे 550 आएगा, इंटू पर 100 आएगा। अब मुझे ऐसा क्यों मन कर रहा है मैं खुद कर दूं, लेकिन आप खुद करना। इसका आंसर मुझे कमेंट, और हाँ आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। पक्का? दूसरा गिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आपका पॉइंट को डिफरेंस करो। बड़ा क्वेश्चन है चैप्टर का, और जिसके ऊपर हम बहुत बातें कर रहे हो। जल्दी जल्दी से देखो, मैं आपको हल्का से समझाना, एक आइडिया देना चाहता हूं। सिंपल सा है कि अब 3 पॉइंट देने हैं, कैसे दोगे? आप क्या करें? तो कैसे लिखना? आप लिखना ट्रू सोल्यूशन। वैसे इसका आगे स्क्रीनशॉट होना चाहिए यार, जस्ट सेकंड आपका। हाँ यहाँ लगा दे बेटा। चलो क्या? अच्छा हाँ बेटा देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ जाओ। चलो क्या? ओके ओके, आ जाओ आ जाओ क्या? देखो सब ध्यान दो, क्या देखो यहाँ बोलो क्या? एक आपका ट्रू सोल्यूशन और एक आपका कोलाइडल सोल्यूशन और एक आपका सस्पेंशन है। पक्की बात है क्या? जल्दी बोलो हाँ जी सर। कितना मस्त है ना। अब पहला, यहाँ ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज सबसे छोटा होता है। बोलो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये 10 की पावर -9 है, तो ये आपका नैनोमीटर ही होगा। और यहां बच्चे पार्टिकल्स का साइज बोलो 1 से, आप इसे मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा। लिखो, आप लिखो 1 नैनोमीटर से आपका 100 नैनोमीटर के बीच पर होता है। तो देखो क्या इसके पार्टिकल का साइज इससे ज्यादा होगा? यस सर। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल आपका इससे ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन द ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। यहां जाओ, यहां पर आपका सबसे बड़ा होगा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज सबसे बड़ा होगा, बोलो 100 नैनोमीटर से भी आपका ज्यादा हो जाएगा। पक्का? यहां सबसे कम, या उससे ज्यादा, या सबसे ज्यादा। अब मुझे बताओ, क्या इसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं सर। इसको देख सकते हो? नहीं सर। इसके पार्टिकल को देखा जा सकता है। ये जो सैंड और वाटर होता है ना, वो इसका एग्जांपल है। ये आपका होमोजीनियस, ये आपका यस लगता होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस, और ये आपका हेट्रोजीनियस। एग्जांपल सुनो, यहाँ का एग्जाम्पल आपका बोलो, आप मानो शुगर प्लस में वाटर, शुगर प्लस में वाटर। यहाँ आपका ब्लड, या ब्लड हो गया, स्टार्च हो गया, सोल्यूशन हो गया। देखो ब्लड आपको लगता है कि वो हेट्रोजीनियस है, लेकिन उसके पार्टिकल्स का साइज ऐसा है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिखता होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है। और ये बोलो कि आपका अच्छा यस सैंड प्लस वाटर कर लोगे? यस आ जाओ मूव। ये आपका मान लो कि ये बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आ जाओ, अब ये हमने जस्ट अभी किया है। कुछ ऐसा बहाना बताओ, कुछ ऐसा इंस्टेंस, कोई ऐसा मोमेंट बताओ जहां पर जो वाटर है वो फिजिकल चेंज जा रहा है और सेम बच्चा वाटर आपको केमिकल जा रहा है। कैसे करोगे बताओ? मान लो बेटा आपका H2 है, अगर इस H2 ये आपका लिक्विड है, मान लो आपने इसे क्या कर दिया? इसे आपको गर्म कर दिया, तो सिंपल सी बात है वो गैस बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ क्या ये नया बना है? नहीं सर। ये हालांकि चेंज है बच्चा, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आपका आंसर सर फिजिकल चेंज, क्योंकि आपने लिक्विड से गैस बनाया है। तो ये बच्चा बोलो क्या फिजिकल चेंज है? अब बच्चा उल्टा करो, उल्टा नहीं करना, कुछ और करो। आपका H2 में से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपका ब्रेक हो जाएगा। बी फास्ट, आपने कहा बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो हमने कहा था टूट जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, तो आपका H2 और O2 अब नया बन रहा है। तो सोचो एक समय यहां पर वाटर जा रहा है फिजिकल चेंज और ये जा रहा है केमिकल चेंज। पक्का? और जो वाटर टूट रहा है इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाएगा। कौन लोगे? यस सर। वाटर का जो ब्रेक डाउन कर रही हो ना बेटा, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पक्का? जाओ दूसरा, कुछ एग्जांपल दो। सॉलिड और लिक्विड होना चाहिए, मतलब अपना सॉलिड होना चाहिए और लिक्विड, और आपका होमोजेनियस मिक्सचर। सोचो सिंपल से है, शुगर सॉलिड है और पानी लिक्विड है, तो बोलो शुगर प्लस वाटर। देखो आपका शुगर, ऐसे शुगर हो गया प्लस में वाटर। आप पूरा लिखना, आप S प्लस W मत लिखना। दूसरा, गैस और गैस। सोचो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, यस आपका एयर हो जाएगा। डन। और देखो लिक्विड और लिक्विड, लेकिन आपका हेट्रोजीनियस होना चाहिए। अगर होमो बोलता तो एल्कोहल प्लस वाटर, हेट्रो बोला है, सोचो लिक्विड, हाँ ऑयल प्लस वाटर।
मेरे बच्चों बोलो कि आपका ऑयल, अगर आपने क्या करा, ये मान लो बीकर है, आपने क्या लिया, नीचे पानी लिया बेटा, तो आपका जो ऑयल डाला तो वो तैरेगा ऐसे, तो ऑयल प्लस वाटर हेटेरोजीनियस है, कौन लोगे, यस राज। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ये आराम से कर सकते हो, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ, जल्दी बोलो आपका, ये सस्पेंशन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, एक पूछा है, दूसरा हेटेरोजीनियस है, और तीसरा उसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है। आ जाओ एक सल्यूट बताओ। अच्छा, आपके पास में देखो इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन वाटर में है, ध्यान दो, ऐसे मान लो बीकर है और यहां पर क्या था, आपका पानी था, आपने ऊपर से क्या मिला दिया, इथाइल। अब ये होता क्या, छोड़ दो, ऐसे अल्कोहल है बच्चा आपका, तो आपने ये मिला दिया, तो सोचो जो मिलाया है, जो मिलाया इथाइल अल्कोहल, और ये आपका वाटर है, आपका वाटर। अब सोच के बोलो, जो मिलाया है वो सल्यूट होगा, और जिसमें मिलाया है बच्चा वो सॉल्वेंट होगा। तो आपसे कह रहा है सल्यूट कौन सा होगा, अभी फर्स्ट ये आपका सल्यूट होगा और ये आपका सॉल्वेंट है, पक्का। और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएंगे। कौन लोगे, तो सॉल्यूट लिखना, उसके आगे सॉल्वेंट, उसके आगे चलेगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। अब ये हो गया एक और बड़ा क्वेश्चन। अब आपके मन में आ चुका होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी बताऊं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि बेटा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिफरेंस करो, सिंपल सा है। अब यहां पॉइंट है क्या, यस सर, बहुत संतोष सर आपकी बात। सर इसकी पीडीएफ और दे दे, मजा आ जाएगा। हाँ, इसकी पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा, जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। देखो ये आपका मेटल्स है, तो मेटल्स वो लोग मैलेबल होते हैं, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आपका एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और सोडियम। आ जाओ, सिंपल सा है, मैलेबल है आपका, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डक्टाइल है बच्चा, वायर बन सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट फ्लो कर सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी करता है। एग्जाम्पल कॉपर का सिंबल बोलो Cu, और सिल्वर का आपका Ag, और गोल्ड का Au, पक्की बात है, और आपका सोडियम का Au, Na बच्चा, Na। सर सोडियम में N तो आता ही नहीं है, ये Na क्यों आया, क्योंकि सोडियम को लिया गया है नाइट्रियम वर्ड से, किससे आपका नाइट्रियम, NaTrium। हाँ यस, यहां से Na चुराया है, पक्का। आ जाओ, अब आ जाओ नॉन मेटल्स, सिंपल सा, इसका उल्टा कर दो, मैलेबल का उल्टा नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जब वो लोग आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये रहा, तो आपका ये O, ये आपका H, ये आपका N, ये आपका सल्फर है, पक्का पक्का पक्का। सुनो बच्चा, बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं कि सर इसमें क्या फर्क है। देखो चे, ये ऑक्सीजन का एक एटम है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ध्यान दो चे, ये मॉलिक्यूल है, जब मॉलिक्यूल होगा तो ये गैस की फॉर्म पे होता है, जब मैं एटम बोलूंगा तो सिर्फ O है, पक्का ना। और इसकी प्रॉपर्टी बच्चा इसके और इसके बीच पर होगी, देखो सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ दिखाएगा मेटल्स की और कुछ आपका नॉन मेटल्स की। एग्जाम्पल सुनो आपका, इसकी देखो, इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक सुनना चाहोगे, ट्रिक, इसकी ट्रिक सुनो, बोलो बोलो, बोल दो सिमरन से जरा, खत्म, बोलो बोल दो सिमरन से जरा, बोल दो सिमरन से जरा, बोल से आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोलो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम की स्पेलिंग ये रही, बोरॉन के लिख लो बेटा BORON। कौन लोगे, यस सर, अरे हाँ तो बोलो, चलेगा चलेगा, यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 19 पे, क्या बात, अब ये बताओ, जस्ट हमने आपको देख रहे हो चार्ट, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, लिंक बनते जा रहा, बनते जा रहा, बनते जा रहा। ओए बोलो, चले जैसे लिंक, चले चले, नहीं बन रहा बेटा। देखो ये कह रहा है कि बताओ कि एलॉय कैसा, ये एलॉय है, ऐसे मानो ना, सॉलिड और सॉलिड को जब मिलाते हैं तो सॉलिड के मिक्सचर को एलॉयज कहते हैं। तो बताओ ये कैसा सोल्यूशन है आपके हिसाब से, यस आपको क्या बोलना, आपका सॉलिड सोल्यूशन, होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस, बोलो यस सर होमोजीनियस है। दूसरा क्लासिफाई करना कौन सा, अब आराम से कर सकते हो बेटा, अब आराम से कर सकते हो, फिजिकल चेंज और केमिकल, ये तो बच्चे कर लेंगे हमारे। बोलो मैग्नीशियम रिबन को आपने एयर में बर्न किया, एयर में बर्न किया, बताओ जल्दी से, तो अब बर्न कर रहे हो, कुछ नया बनेगा तो केमिकल, बर्निंग ऑफ सल्फर, बर्न कर नया बनेगा केमिकल, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, तोड़ना, वाटर को तोड़ना, केमिकल। सर हमें बताओ, आप मजाक कर रहे थे क्या, जब तीनों केमिकल क्यों लिखा हुआ है फिजिकल, ऐसा मुझे भी लगा था। आ जाओ, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, यस, जब एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ है सोल्यूशन के ऊपर, तो वहां पर ये वर्ड आया टिंक्चर ऑफ आयोडीन बच्चा, ये इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें मिलाते क्या है, फिर भी फास्ट देखो, जब आप आयोडीन को, चलिए आप बोलो आयोडीन, बोलो आयोडीन प्लस में अल्कोहल, जब दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा, यस टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये आपका सल्यूट होता है और ये आपका सॉल्वेंट होता है, पक्का, यस सर। और एक कॉल लोगे, हाँ जी सर, पक्का पक्का। अच्छा चलो क्या है, और ध्यान दो, ये जो आपका ये ना, ये ब्रास है, तो अब ब्रास किससे बना होता है, ब्रास आपका बना होता है यस कॉपर प्लस में आपका जिंक से, चलेगा। और एक होता है ब्रॉन्ज। अब आपको मुझे बताना है कि ब्रॉन्ज किससे बना होता है, ये डैश प्लस डैश है, पक्का, ये आपको मुझे बताना। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, और देखो अब मेरे ख्याल से सेम वही आ गया, अभी हमने किया था टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो। बताओ टिंक्चर ऑफ आयोडीन ना, ऑप्शंस आपके सामने देखो, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शंस है, कॉल लोगे, अरे कॉल लोगे खुद बताओ।
आराम से जस्ट अभी किया था। दूसरा, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है बच्चा, इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं, आ जाओ। क्लोरीन गैस देखो Cl2 है, Cl2 ये नहीं हो सकता, ये एलिमेंट है। आयरन Fe ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम ये भी आपका नहीं होगा, ये एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट है। सल्फर पाउडर एलिमेंट है, आ जाओ। और पोटेशियम ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है। आयोडीन एलिमेंट है, काट दो। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बच्चा जान दो, एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका ये बेटा एक से ज्यादा टाइप ऑफ आइटम्स है, तो ये आपका बोलो कि कंपाउंड होगा। तो कह रहा है कौन सा नहीं होगा, तो अब देखो नहीं बोला, नहीं तो नहीं में क्या होगा आपका आंसर। देखो जब नहीं बोलेगा ना तो आंसर देना है कि एक तो ये है, आपका आंसर बोलो क्या होगा। देखो ये एक तो ये सारे, एक तो ये सारे बच्चा, और सेम बच्चा आपका ये रहा, ये आपके नहीं है पक्का, क्योंकि आपके कंपाउंड्स में एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। सो अब आप मुझे बताओ, संतोष सर बड़े तेज हो यार, बड़े तेज हो है। आपने ना 20 क्वेश्चन के बहाने पूरी एनसीईआरटी करवा दी। एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड ऐसा मान लो पूरा हो गया, एक भी टॉपिक नहीं छूटा। आप करके देख लो, और आप कोई सब एग्जाम दो, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई सब एग्जाम दो, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, मिड टर्म, जो सब भी आपके स्कूल में होते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मुंह पे कह रहा हूं। इतना एटीट्यूड सा ठीक नहीं होता। हाँ जी बेटा सारा करवा देना, क्या कर सकते हैं, आ जाओ। तो अब सर पीडीएफ तो दे दो। नहीं सर, हमें पीडीएफ चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए। और सर बेटा ये आपका बोनस क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। तो ये क्या है, देखो टिंडल इफेक्ट क्या आपने अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व किया है, तो आपका आंसर यस है। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप लाइट को स्कैटर करते हो कोलाइडल पार्टिकल्स। देखो अच्छा है क्या, आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा, दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है बच्चा कि आपके पास ये जंगल है, जंगल में ना आपने देखा होगा सनलाइट आती है तो वो सनलाइट को स्कैटर किया जाता है। जो पार्टिकल्स आसपास होते हैं मिस्ट, उसे स्कैटर करेंगे, आपने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने ऐसे देखा होगा घर में जो दीवार है वहां से अगर छेद हो, वहां से अगर लाइट आ रही है, पक्का वहां से लाइट आ रही है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, तो आपको रास्ता दिखता होगा विजिबल। कभी देखना चाहिए, गर्मियों के टाइम में, ठंड में दिखती है ऐसी बात नहीं है। तो ये बोलो किसका एग्जांपल है, ये आपका टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है कि आपका जो डेंस फॉरेस्ट है उसकी जो ऊपर कैनोपी होती है वहां से जब सनलाइट जाता है तो स्कैटर हो जाता है। पक्का आ जाओ। सो माय बच्चा पार्टी, आपने पहला काम तो यही करना है कि जल्दी से मुझे फॉलो करना पड़ेगा, जल्दी से फॉलो कर लो। कोई डाउट आ रहा है तो नीचे लिंक है, जाके बस उसे ओपन करो, किससे, अनअकैडमी के आपका ऐप से। और हाँ, जब मेरे प्यारे बच्चों तुम फर्स्ट टाइम अनअकैडमी का ऐप यूज करोगे ना, तो हो सकता है कि आपसे एक कोड मांगा जाए, एंड दैट कोड इज ज्ञानी22। ये कोड है ताकि उनको पता चले कि हाँ आप हमारी तरफ से आए हो, आ जाओ। एंड सर नहीं, हमें पीडीएफ दे दो, हमें पीडीएफ दे दो बच्चा। तो अब ऐसी बात है, तो आपको पीडीएफ ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चा। तो आप सब जो यस अनअकैडमी क्लास 9th और 10th का जो है ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि 9th और 10th का सफर एक साथ चलेगा। तो सब जाके ये जाके पीडीएफ को ज्वाइन कर लो। नहीं करोगे सब जाके कर लेना, क्योंकि जरूरी है बच्चा। तो सब जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। डन बच्चा पार्टी, हाँ जी सर। तो इस तरीके से बेटा हमने पूरा यहाँ पर चैप्टर को मास्टर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका अब ये चैप्टर खत्म हो गया होगा। और ऐसे नहीं छोड़ता बेटा, ऐसे में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम सबको मिलकर बोलना पड़ता है एक बार 1 2 3 स्टार्ट। आवाज नहीं आ रही तो मत सुनो, फिर आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, A B K S H J रॉक्स।